अनवारुल हक आउट, फैसल राठौर इन। आज़ाद कश्मीर हुकूमत में बड़ी तब्दीली, चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। स्पीकर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने रायशुमारी के बाद नताइज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन राजा फैसल मुमताज़ राठौर आज़ाद जम्मू कश्मीर के 16वें कायदे-ए-बान मुंतखब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार राजा फैसल मुमताज़ राठौर को 36 वोट पड़े। तहरीक अदम एतमाद के हक में भी 36 वोट आए। पीपल्स पार्टी के 17 अरकान असम्बली, पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 और मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान असम्बली ने वोट दिया। अनवारुल हक और उनके हामी मेंबरान का ऐवान से वाकआउट। पीटीआई जम्मू कश्मीर, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तहरीक अदम एतमाद से लाताल्लुकी। आज़ाद कश्मीर पर जियालों का राज, नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की अलम बरदारी आज होगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अदालत के बायस हलफ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर लेंगे। 10 काबीना अरकान भी हलफ उठाएंगे। पहले मरहले में काबीना का हिस्सा बनने वालों में सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी, मियाँ अब्दुल वहीद, चौधरी आमिर यासीन शामिल। जावेद अयूब, बाजिल नकवी, कासिम मजीद और जावेद बढ़वानवी हिस्सा। यासिर सुल्तान, अली शानी और ज़ियाउल कमर के नाम भी शामिल। फरियाल तालपुर हरफ बरदारी में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुँच गई। एग्जीक्यूटिव को कुछ फैसले करने पड़ते हैं, उनकी जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेनी पड़ती है। शायद हमारे कुछ फैसले ठीक थे और कुछ फैसलों की ताकीज़ की वजह से हमारे कुछ मामला खराब हुए। पूरी कोशिश करूंगा कि जहां पर रियासत के वज़ीर-ए-आज़म होने की हैसियत से मेरे कलम की ताकत से कोई मामला हल होता हुआ तो उसमें एक लम्हा भी ताकीज़ नहीं करूंगा। एक्शन कमेटी के साथ माहदे को पूरा करेंगे। नौमुंतखब कायदे-ए-बान फैसल राठौर की यकीन दहानी। असम्बली से खिताब में कहा, इक़्तिदार अवाम की अमानत समझकर अवाम के हवाले करूँगा। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का मशकूर हूँ। अवामी मसाइल का खुश असलूबी से हल मेरा कलमी ताकत का महवर होगा। चेहरे नहीं निज़ाम बदलेंगे, गवर्नेंस और मालियाती डिसिप्लिन तय करेंगे। चौधरी अनवारुल हक का अपनी बागी काबीना के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा, काबीना का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी आज़ादी के परवाने पर दस्तखत किए। कहा गया आपको बख्तरबंद गाड़ी पर ले जाते हैं। मैंने कहा कि सियासी कारकुन हूं, आज यहां से सुरखरू होकर जा रहा हूं। मैंने बारहा कहा कि मेरी मौजूदगी में तकसीम कश्मीर का कोई फार्मूला नहीं हो सकता। महाजनीन की नशस्तों को ख़त्म करने पर दस्तखत करता तो ये मेरी सियासी मौत थी। चौधरी अनवारुल हक के बाद से खिताब के बाद चले गए। वफाक और सिंध गवर्नमेंट का एक इश्तराक है, 50-50 हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो रकूम आपको दरकार हैं इंशाअल्लाह वो फिलफौर वो आपको हम दिलवाएंगे, ताकि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम को, उस टारगेट को अचीव किया जा सके। ये सारे मंसूबे जो कागज़ों में थे, आज कागज़ों से बाहर निकल कर उनको झाड़ कर आप आगे लेके जा रहे हैं। कराची सर्किट लाइन को फ्लैग किया है और इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको रिवाइव करेंगे। सूबों से इश्तराक पर पाकिस्तान रेलवे के लिए मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पार्टनरशिप का दायरा-ए-कार बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाए। उम्मीद है पाकिस्तान रेलवे को चंद वर्षों में खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा। फ्रेट सिस्टम को भी पूरी तरह मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मैंने हर जगह कराची सर्कुलर रेलवे लाइन की बात की है। हम कराची सर्कल पर मिलकर काम करेंगे। रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट के ज़िम्मे है। रेलवे निज़ाम बोसीदा हो चुका, जिसे मेहनत से जदीद बनाया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, उम्मीद है वफाक सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द बनाएगा। कराची को सर्कुलर रेलवे की सख्त ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की कैंट रेलवे स्टेशन आमद। न्यू शालीमार एक्सप्रेस और जदीद सहूलियात से आरास्ता इंतज़ार गाहों और लाउंजेस का इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा कराची में अहम मुलाकातें। साबिक़ वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल की रिहाइश का पहुँचे। बेटे अब्बास पटेल की शादी पर मुबारकबाद दी। काबीना अरकान के हमरा। पीपल्स पार्टी रहनुमा आफ्ताब शाबान मेरानी के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म की लीगी रहनुमा जाम करम अली से मुलाकात। कराची की सियासी सूरत हाल पर तबादला किया। सदर मुमलिकत से नए तैनात होने वाले गैर मुल्की सफ़ीरों की मुलाकात।
4 ममालिक के सफ़ीरों ने अपनी असनाद सफारिश खाने को पेश की। ऐवान सदर आमद पर गैर मुल्की सफ़ीरों को पाक अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर टिम केन, मॉरिशस के हाई कमिश्नर मंसूर करीम बख्श ने भी मुलाकात की। डेनमार्क के सफ़ीर माया मॉर्टेनस और UAE के सफ़ीर सालिम मोहम्मद सालिम ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। बरतानिया, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया के पार्लियामेंटेरियंस भी मिले। गवर्नर पंजाब सलीम रजा और गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मेहंदी शाह की मुलाकातें। बिलावल भुट्टो को सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह किया। सदर पीपल्स पार्टी मोहम्मद अली शाह बाचा की पार्टी अमूर पर ब्रीफिंग। रुकने कौमी असम्बली खालिद अहमद खान की घोटकी में अवामी मसाइल के हल से मुताल्लिक बातचीत। पाकिस्तान मुखालिफ हसीना का भयानक अंजाम। बांग्लादेशी अदालत का साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजाए मौत का हुक्म। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल के जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तज़ा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दायर मुकदमात पर फैसला सुना दिया। मुकदमात का 453 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। मुलजिमा ने तलबा की तहरीक को ताकत से दबाने के लिए तौहीन अमेज़ इक़दाम किए। शेख हसीना वाजिद को 6 लोगों को जलाने के मुकदमे में सजाए मौत सुनाई गई। साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा कमाल को भी सजाए मौत का हुक्म। दोनों ताहाल मफरूर हैं। साबिक IG 5 साल की सज़ा। शेख हसीना वाजिद और असदुज़्ज़मा की तमाम जायदादें भी जब्त की जाएंगी। मफरूर हसीना वाजिद ने फैसले को सियासी करार दे दिया। कहा, फैसला एक गैर मुंतखब हुकूमत के ज़ेर क़यादत जाली ट्रिब्यूनल ने किया है। एक ऐसी हुकूमत अदालत का इस्तेमाल कर रही है जिसका कोई मैंडेट नहीं है। कारकुन मुतमईन रहें, सबका हिसाब लिया जाएगा। बेटे सजीब वाजिद ने कहा, वालिदा भारत में महफूज हैं, अदालत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फैसला सियासी और पहले से तयशुदा है। मौत की सज़ा से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने फैसले के सियासी होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। हसीना वाजिद हवाले करो, बांग्लादेश का भारत से मुतालबा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मौजूदा माहदे के तहत भारत पर हवालगी की जिम्मेदारी आयद होती है। किसी भी मुल्क की तरफ से मुजरिमों को पनाह देना दोस्ताना फेल नहीं है। शेख हसीना और असदुज़्ज़मान खान को हवाले करना होगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का हवालगी से मुताल्लिक़ बयान देने से गुरेज। कहा, हसीना वाजिद के खिलाफ अदालती फैसले को नोट कर लिया। एक हमसाये के तौर पर बांग्लादेशी अवाम के बेहतरीन मफादात के लिए इक़दामात करने के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी शहरियत के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बुरी खबर। मुस्तकिल रहाइश के लिए 20 साल इंतज़ार करना होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में इस्लाहाती मनसूबा पेश कर दिया। कहा, सियासी पनाह का मौजूदा निज़ाम बेकाबू और गैर मुनसिफाना है। नए कानून के तहत सियासी पनाह का दौरानिया 5 के बजाय 2.5 साल होगा। नए कवानीन से पहले से मौजूद सियासी पनाहगुज़ीन मुतासर नहीं होंगे। काम करने के काबिल अफराद माली मदद से महरूम रहेंगे। हम दुश्मनों का किस्सा तमाम। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन, 10 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 16 नवंबर को तहसील कलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में फितनाल खवारिज का हम सरगना और अफगान खवारिज शामिल है। अहम कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। खारजियों में अबू ज़कवान का साबिक नायब खारजी आलिम महसूद, खारजी सिरी वल्द गुल नवाज, खारजी साजिद वल्द मजीद, खारजी तारिक वल्द हकीम शामिल। 4 खारजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। खवारजी आलिम महसूद 2008 में नवाजकोट पोस्ट पर हमला, 2010 में बनू जेल पर हमला और 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड। खारजी दहशतगर्द के फितनाल खवारिज के हवाले से होशरुबान कशफात। एहसानुल्लाह महसूद ने कहा, कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर गरनेज और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सोलतकारी करता रहा। ये मजहब के नाम पर नौजवानों को बरगला कर पाक फौज के खिलाफ जहन साजी करते हैं। हमने बख्तरबंद गाड़ी और तनूर में पुलिस स्टेशन पर हमला किया समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की। हम इन दहशतगर्द खवारिज की वजह से तबाह बर्बाद हो गए। 28वीं तरमीम जो है तो उसके ऊपर बहस जारी है और उस बहस के नतीजे में अगर कोई कंसेंसस होता है
तो कंसेंसस के बाद जो है वो 28वीं तरमीम लाई जा सकती है। एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस किस्म के सियासी एहतजाज में ख़ुद को जो है वो मुलव्वस करे। तो जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके भी जो है वो ज़ाती और सियासी मकासद थे। 28वीं तरमीम जल्द आई जाएगी, वो भी मंजूर हो जाएगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक जज को ज़ेब नहीं देता वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्वस करे। जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं वो उनके ज़ाती मकासद हैं। जुबान होकर MQM के इस आईनी तरमीम को 27वीं आईनी तरमीम के साथ लाने की हिमायत की। स्टैंडिंग कमेटी में जो बिल या 27वीं आईनी तरमीम की जहां पर डिस्कशन हो रही थी, जहां पर बहस हो रही थी, हमने वहां पर अपना मुकदमा जीत लिया। वहां पर हमारे पास नंबर ज्यादा थे, लेकिन हम इल्जाम भी नहीं लगा रहे, हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी की मुखालफत की वजह से 27वीं तरमीम में हमारे बिल को शामिल नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम, तकरीब से खिताब में कहा बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक MQM की तरमीम आइंदा महीनों में आएगी और मंजूर भी होगी। 27वीं तरमीम की हिमायत के बदले वजारतें ले सकते थे, लेकिन MQM ने आने वाली नस्लों के मसाइल का आईनी हल पेश किया। तमाम जमातों के पास गए, उनके साथ मुकालमा किया। वफाकी हुकूमत ने हमसे अपील की थी कि अभी इस मामले को रोक दें। हमारे बिल की हिमायत करने पर तमाम जमातों के शुक्रगुजार हैं। शर्जील इनाम मेमन का मुस्तफ़ा कमाल को करारा जवाब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुत्तहिदा ने हमेशा बेबुनियाद इल्ज़ामात और झूठ की सियासत की है। 27वीं आईनी तरमीम का आगाज़ बिलावल भुट्टो की ट्वीट से हुआ। MQM का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बल्दियाती इंतखाबात में भी MQM राह फरार इख्तियार करती रही। अब नए सूबों का नारा मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश है। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बतदरीज बेहतर हो रहा है। गली मोहल्लों की बेहतरी के लिए भी इक़दाम जारी है। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन की बस को खौफनाक ट्रैफिक हादसा। 42 भारतीय ज़ायरीन जामाक। मदीना मुनव्वरा में उम्रा ज़ायरीन से भरी बस डीजल से भरे टैंकर से टकरा गई। 16 अफराद का ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था। एक शख्स मुआवजाना तौर पर बच गया। इस्राएली फ़ौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। बमबारी से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने गजा शहर के जैतून महल्ले और रफ़ा के करीब के इलाकों को भी निशाना बनाया। सलामती कौंसिल में जंगबंदी के मंसूबे से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद पर आज वोटिंग होगी।